नमस्कार साथियों, अगर आप वेटनरी डिप्लोमा कोर्स करने की सोच रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान का तेजी से उभरता हुआ एग्रीकल्चर स्कूल और कोचिंग का यूट्यूब चैनल योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वेटनरी डिप्लोमा कोर्स 2025। इस डिप्लोमा कोर्स को हम लोग कई नामों से जानते हैं। LSA के नाम से आप लोग जानते हैं, AHDP के नाम से आप लोग इसको जानते हैं, वेटनरी डिप्लोमा कोर्स भी आप लोग इसको बोलते हैं। तो ये कई नाम इस कोर्स के हैं मेरे दोस्त। सबसे पहली सबसे जरूरी चीज कि ये डिप्लोमा कोर्स के फॉर्म शुरू कब से होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, हर साल इसके फॉर्म जो शुरू होते हैं ये सितंबर मंथ के अंदर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सितंबर मंथ के अंदर शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सितंबर मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने को आ चुका है। अभी तक वेटनरी डिप्लोमा कोर्स की कोई भी एडमिशन फॉर्म या प्रोसीजर की कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं निकल कर आई है। तो इसका क्या मतलब है कि फॉर्म शुरू होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे और क्यों नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप वेटनरी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम आप तक बिल्कुल सही सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फोरम क्यों शुरू नहीं हो रहे हैं। फोरम आपके शुरू क्यों नहीं हो रहे, सबसे पहले इसका कारण सुनते हैं मेरे दोस्त। राजस्थान के अंदर जो वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है, ये वेटनरी डिप्लोमा कोर्स कौन करवाता है? ये करवाता है राजूवास। कौन करवाता है? राजूवास, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, ये इसके प्रोसेस करवाती है। और यही हमारी जो पशुपालन विभाग की वेटनरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये यही है, राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर है। इसी के अंडर में सारे कॉलेज आते हैं, एडमिशन प्रक्रिया यही शुरू करती है, यही आपका सिलेक्शन कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, सारी चीज कौन करने वाला है? राजूवास करता है। अब राजूवास यूनिवर्सिटी भी कैसे करती है वो ध्यान से सुनिए। हर साल देखिए, मोस्टली अगर हम बात करते हैं जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट और बायोलॉजी के स्टूडेंट, ये दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये डिप्लोमा कोर्स होता है। जिन्होंने बायोलॉजी से 12वीं क्लास करी है या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 12वीं पास करी है, वो स्टूडेंट के लिए वेटनरी डिप्लोमा कोर्स होता है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो फ्री हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, नीट वगैरह का जो एग्जाम था, नर्सिंग वगैरह का था, उसका भी आ चुका है। लेकिन जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इन सभी का जो एग्जाम होता है, जेट एग्जाम जिसे हम कहते हैं, इस एग्जाम की अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और इस एग्जाम की वजह से ये वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के एडमिशन भी आप सभी के लेट चल रहे हैं। सर ऐसा क्यों? हम तो नहीं मानते कि ऐसा हो रहा है। मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिए। एक स्टूडेंट है आपके सामने, समझने की कोशिश कीजिएगा जैसा मैं समझा रहा हूं। एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने सबसे पहले, ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। किस चीज का स्टूडेंट है? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का ये स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टूडेंट ने अपना जेट का एग्जाम दिया है। ठीक है, अब जेट के एग्जाम के अंदर इसके इतने ही नंबर आ रहे हैं तो इसको भरोसा नहीं है कि इसका जेट में होगा या नहीं होगा। ओके, तो जेट का इसने एग्जाम दिया है, रिजल्ट इसका आ चुका है, लेकिन अभी इसकी क्या बाकी है? अभी इसकी काउंसलिंग बाकी है। क्या बाकी है? काउंसलिंग बाकी है। अब अगर इसका जेट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो ये वेटनरी डिप्लोमा कोर्स नहीं करने वाला। क्या बोलो? अगर इस स्टूडेंट का जेट की काउंसलिंग के अंदर सिलेक्शन हो गया तो ये वेटनरी का कोर्स नहीं करेगा, पहला ऑप्शन। अब देखो दूसरी बात, मान लो इस बच्चे के जेट की काउंसलिंग पहले शुरू हो गई, यस और नो, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा? वेटनरी डिप्लोमा कोर्स करेगा। जो कौन करवाएगा? राजूवास करवाने वाला है। ये डिप्लोमा कोर्स ही बच्चा करने वाला है। इसको पता है कि अगर इधर नहीं होगा तो इधर मेरे को जाना है, ये मेरे को करना है। लेकिन अगर पहले इन्होंने करवा दिया, कि इन्होंने करवा दिया, अगर पहले राजूवास वालों ने अपनी काउंसलिंग करवा ली, इस बच्चे का एडमिशन राजूवास वालों ने ले लिया, हो गया, तो राजूवास की तो एक सीट क्या हो गई मुझे बताओ? इधर तो एक सीट क्या हो गई? फुल हो गई, यस और नो? ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद जेट वाले काउंसलिंग करवाते हैं और जस्ट मान के चलो
कि इस बच्चे का सिलेक्शन कहाँ हो गया, जेट के अंदर भी इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो भाई साहब वो बच्चा इधर की सीट को छोड़ते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा। अब राजूवास वाले इस बच्चे के लिए काउंसलिंग दोबारा करवाएंगे क्या सीट के लिए? बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। इसलिए इनकी जो सीट है ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इन सीटों को बचाने के लिए कि जेन्युइन और सही बच्चों को ये सीटें मिले, सीटें खराब ना हो, इसी वजह से राजूवास यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग को क्या कर रही है, डिले कर रही है, लेट कर रही है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है, जो इस बार जेट का काउंसलिंग करवा रही है, वो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल सारे गड़बड़ खा चुके हैं, पूरा उनका खोपड़ा खराब हो चुका है, पूरे के पूरे काउंसलिंग का शेड्यूल खराब कर दिया है। जो रिजल्ट आज से 2 ढाई 3 महीने पहले रिजल्ट आया था, उसकी काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है। एक सप्ताह का नोटिस देते हैं, लेकिन एक सप्ताह के अंदर कोई सूचना नहीं आती है कि कब तक शुरू होगी, कब तक नहीं होगी। तो बिल्कुल उन्होंने भसड़ मचा रखी है, गंदगी फैला रखी है। बट फिर भी आप सभी को एक सही टाइमलाइन देते हुए मैं आप सभी को बता सकता हूं, अंदर की सूचना निकाल करके मैं आप सभी को बता रहा हूं कि राजस्थान में वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के फॉर्म आप सभी के कब तक शुरू हो सकते हैं। इसकी हम एक अंदर के गुप्त सोर्स से हमारी बात कर रहे हैं, जो अंदर से जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार बात करते हैं मेरे दोस्त। तो आप सभी को मैं कुछ दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। कब तक आप सभी के फॉर्म शुरू हो सकते हैं उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं डेट्स वगैरह बताने वाला हूं, किस तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, किस तारीख से आपकी क्या क्या जो लिस्ट वगैरह है वो आने वाली है। ये एक एक्सपेक्टेड लिस्ट है, अंदर से हमने लिस्ट निकलवाई है, जिस लिस्ट में आपको डेट्स वगैरह मिलने वाली है, लेकिन हो सकता है इस लिस्ट में बदलाव भी हो सकता है। तो 100% ना कहकर हम मानेंगे एक्सपेक्टेड है, तो आप ये समझे कि हो सकता है इस डेट से सारा काम हो भी जाए, लेकिन जेट वाले अगर अभी भी टाइम से नहीं करेंगे तो हो सकता है इसमें कोई बदलाव भी हो सकता है। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने एक पीडीएफ है, पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं है क्योंकि अंदर से जो फोटो आई है वो थोड़ी धुंधली आई है, तो उसको साफ हमने किया है, तो थोड़ा सा ये ब्लर सी हो गई है। बट फिर भी मैं आप सभी को बताता हूं इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। पहली जानकारी है कि पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ अलॉटेड कॉलेज सीट चार्ट एंड फीस डिटेल, आपकी जो वेबसाइट के ऊपर है कि कॉलेजों की लिस्ट, आपका जो पब्लिकेशन ऑफ एफिलिएट कितने कॉलेज है उनकी लिस्ट, कॉलेजों की लिस्ट, सीटें कितनी है उसका चार्ट, फीस की डिटेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कितनी तारीख को आएगी, ये आने वाली है 25/9/2025 को, 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है ये लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। नंबर 2 बात करते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है वो न्यूज़पेपर के अंदर कब आने वाला है। सर हम तो नहीं माने, हम तो न्यूज़पेपर की मानेंगे कि न्यूज़पेपर में कब आएगा नोटिस। न्यूज़पेपर के अंदर आपका ये नोटिस आने वाला है 27/9/2025 को, 27/9/2025, 27 सितंबर 2025 को आपका ये शेड्यूल न्यूज़पेपर के अंदर रखा गया है कि न्यूज़पेपर में 27 तारीख का जो न्यूज़पेपर आएगा राजस्थान में, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सभी जगह ये आर्टिकल पब्लिश होने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं, फॉरम स्टार्ट कब से होंगे और कब तक इनको भरा जाने वाला है। आपके फॉरम की बात कर रहे हैं, 27 तारीख से फॉरम शुरू हो जाएंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, और 27 से लेकर 26/10 तक, 26 अक्टूबर तक आप फॉरम भर सकते हैं। 27 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप वेटनरी डिप्लोमा कोर्स के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लगभग आपको 1 महीने का समय यहाँ पर दिया जाने वाला है, 30 दिन का टाइमलाइन आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नॉट एलिजिबल हैं बट उन्होंने फॉर्म भर दिया। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नॉट एलिजिबल है, इसकी एक लिस्ट जारी होगी जिसे आप चेक कर सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ये चेक होने वाली 28, यानी आपके 26 अक्टूबर को फॉर्म जमा हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 28 तारीख को जारी होगा कि आप चेक करें कि आपने सही फॉर्म भरा है, आप एलिजिबल है या नहीं है, उसकी जानकारी 28 अक्टूबर को होगी। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी बोर्ड ऑफ डिफेंस इन सर्विस कैंडिडेट। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से है या डिफेंस कैटेगरी से हैं, वो कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग के लिए कब का रखा गया है, 29 और 30 अक्टूबर। 29 और 30 अक्टूबर 2 दिन उनको रिपोर्टिंग का डे रखा गया है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपना। अगला अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ, इनका अलॉटमेंट कब आएगा, 31 तारीख को अलॉटमेंट आने वाला है। जो पीडब्ल्यू यानी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं या जो डिफेंस कैटेगरी से या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं।
सीट मैट्रिक्स। अब सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मतलब पहली जो लिस्ट जारी होगी, जितने भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उन सभी बच्चों की जो पहली लिस्ट जारी होने वाली है वेटनरी कोर्स की, वो लिस्ट आएगी 1/11 को। 1/11 मतलब 1 नवंबर को आप सभी की लिस्ट जारी होगी। पहली जो सीट मैट्रिक्स है, पहली लिस्ट जो जारी होगी, किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किन किन बच्चों का नहीं हुआ है, उसकी बात करते हैं। 1 नवंबर को आपकी सीट जारी होगी पहली। दूसरा, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, यानी पहले राउंड में कितनी सीट है वो सीट मैट्रिक्स 1 नवंबर को होगी। और पहले अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर फर्स्ट राउंड, पहले राउंड का जो रिजल्ट है वो आएगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर को आने वाला है। इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। और इसके अलावा और भी डेट्स वगैरह हैं। ये सारी जो इमेजेस वगैरह सारी जो है आप सभी को हमारे चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेंगी। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, उस लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई ओवरऑल मैं घुमा फिरा के आप सभी को एक ही बात कहूंगा, देखिए वेटनरी के लिए आप नहीं, बहुत सारे हजारों बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कब शुरू होगा कब शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे इसका वेट कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, थोड़ा सा और वेट करिए। अभी तक जो डेट है आप सबके सामने वो 27 सितंबर की है कि 27 सितंबर को आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा और 25 सितंबर को आप सभी को वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स वगैरह आपको शो कर देंगे। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। सबसे पहले सबसे सही और सटीक जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। अंदर से जानकारी हमने निकलवाई है जो आप तक हमने साझा करी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वेटनरी में आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं भरोसा दिला सकता हूं, हमारी पूरी टीम और मैं आपके अंत तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके साथ खड़े हैं। स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करेंगे कैसे आपको वेटनरी में सरकारी कॉलेज मिल सकता है। आपके मन में जो भी डाउट होगा वो डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा अकाउंट है YODDHA योद्धा नीम का थाना, योद्धा नीम का थाना के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। आप इस इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझसे जो भी सवाल चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ उनका जवाब शेयर करूंगा। कॉल या व्हाट्सएप करने की कम से कम कोशिश करें, क्योंकि इन पर जवाब बहुत कम दे पा रहा हूं इस वक्त। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इंस्टाग्राम पर कमेंट करने की कोशिश करें, इंस्टाग्राम पर डीएम करने की कोशिश करें, हम आपको जवाब देते रहेंगे। तो वेटनरी रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।